यूं ही जिंदगी को धुएं में उड़ाता चला गया और जब होश आया तब पता चला कि जिंदगी तो निकल गई। आइए इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको अच्छे से समझाऊंगा और इंग्लिश जो है वो सिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं मैंने, तो उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर विजिट करके और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। कहानी का टाइटल है लॉस्ट इन स्मोक। ठीक है, तो स्मोक का मतलब धुआं होता है और लूज जो होता है ना, LOSE लूज। ठीक है, तो लूज की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है ना उसमें से लिया गया है। जैसे कि ही वॉज लॉस्ट इन स्मोक, यानी कि वह धुएं में जो है वो खो गया, तो बस बीच का ले लिया कि लॉस्ट इन स्मोक। तो ऐसे करके टाइटल बनाए जाते हैं। धुएं में खो गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि धुआं बहुत ही बहुत धुआं था उसके अंदर खो गया। तो ये एक मतलब एक फ्रेज भी बनता है कि उसको जो है कि ऐसे आदत लग गई कोई गंदी, जिसमें वो नशा पता करने लग गया। तो ऐसा ही इसका सेंस बनता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। आई वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो लाई होता है LIE। ठीक है, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना होता है, और लाई का मतलब लेटना भी होता है। तो आई वॉज लाइंग आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि मैं लेटा हुआ था। ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, यानी कि जो फर्श होता है। ठीक है, फ्लोर क्या होता है, फर्श। तो फर्श के ऊपर लेटा हुआ था। ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफ यानी कि का, अ पुलिस स्टेशन यानी कि जो पुलिस थाना होता है उसके फ्लोर के ऊपर मैं लेटा हुआ था। कॉमा लगा के लिखा है हाफ कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, सचेत होता है। ठीक है, और हाफ लगा दिया मतलब कि आधा सचेत था, यानी कि थोड़ा बेहोशी की हालत में था, कि पूरा सचेत नहीं था मैं। ठीक है, तो आधा सचेत जो है लेटा हुआ था। माई फ्रेंड रिया, तो मेरी दोस्त है रिया। तो माई फ्रेंड रिया वॉज लाइंग नेक्स्ट टू मी, तो वो क्या की हुई थी, वो भी लेटी हुई थी। लाइंग लेटी हुई थी, नेक्स्ट टू मी यानी कि मेरे ही बगल में लेटी हुई थी। ठीक है, तो एक तो ये लड़का हो गया वो खुद, और रिया जो इसकी दोस्त है, वो दोनों के दोनों जो है पुलिस स्टेशन के अंदर लेटे हुए हैं। वी हैड बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पे वी हैड बीन अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। ठीक है, तो पैसिव में लिखा गया है कि वी हैड बीन अरेस्टेड, हमें जो है वो गिरफ्तार किया गया था। फ्रॉम से अ पब, पब से किया गया था। पब क्या होता है, बार होता है या शराब खाना जहाँ पे लोग नाचते हैं और शराब पीते हैं, वो पब होता है। ठीक है, तो वी हैड बीन अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार किया गया था। फ्रॉम अ पब, एक शराब खाने से, पब से। वेयर जहाँ पर वी हैड फॉलन अनकॉन्शियस, तो वी हैड फॉलन हम गिर चुके थे। आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और ऊपर भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ही पैसिव बनाया गया था। तो वी हैड फॉलन, ठीक है, फॉल फेल फॉलन। ठीक है, थर्ड फॉर्म है, गिर चुके थे हम, अनकॉन्शियस उनकी अचेत या बेहोश होकर के हम गिर चुके थे वहां पे। वी हैड टेकन सम ड्रग्स, वी हैड टेकन यानी कि हम ले चुके थे, हमने लिए थे। सम ड्रग्स यानी कि जो कुछ जो नशीले पदार्थ होते हैं। ड्रग्स किसको बोलते हैं, होता है ना कि स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग स्मगलिंग करते हैं, यानी कि इधर उधर करते हैं, उसका कारोबार, काला धंधा है ये। तो वही जो नशीले पदार्थ है जिससे आदमी नशे में नहीं रहता, तो वो हमने लिए थे। द पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक होता है, लेकिन इंस्पेक्टर भी ओके, सब लोग समझते हैं इससे। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है, केम टू अस, आया, टू अस यानी कि हमारे पास में आया। अब थोड़े पोजीशन पे तो उनको आए भी बोल सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हमारे पास में आए। ठीक, अब यहाँ पे पास का जो सेंस है ना वो अपने आप बन गया। कम टू मी यानी कि मेरे पास आओ। ठीक है, तो वैसे ही कम टू अस, हमारे पास आओ, तो यहाँ पे केम है। ठीक है, सेकंड फॉर्म चल रही है, पास्ट में कहानी है। हमारे पास आए, एंड आस्क्ड पूछा, व्हाट हैपन टू यू यानी कि क्या हुआ। हैपन का मतलब होता है घटित होना, होना। ठीक है, तो क्या हुआ, टू यू यानी कि तुमको क्या हुआ। वाई वर यू अनकॉन्शियस, वाई वर यू अनकॉन्शियस, तो आपका जो सिंपल होता है ना कि यू वर अनकॉन्शियस यानी कि तुम अचेत थे या तुम बेहोश थे, तो उसी का ही क्वेश्चन बना दिया कि तुम बेहोश क्यों थे, तुम बेहोश क्यों थे, अनकॉन्शियस क्यों थे। ठीक है, तो पढ़ लो इसको। कॉन्शियस मतलब सचेत, अनकॉन्शियस मतलब थोड़ा सा बेहोश, हाफ कॉन्शियस तो मतलब अ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा है। ओके, यानी कि आधी बेहोशी की हालत में। बट लेकिन वी कुंट आंसर, ठीक है, तो हम क्या नहीं कर पाए, आंसर, आंसर होता है उत्तर। ठीक है, तो
एज एन यहाँ पे वर्क कर रहा है आंसर, ये उत्तर देना। तो वी कुडंट आंसर, हम उत्तर नहीं दे सके। वी वर नॉट इन द स्टेट ऑफ स्पीक, स्टेट टू स्पीक। तो वी वर नॉट, हम नहीं थे, इन द स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्थिति, अवस्था। तो हम उस अवस्था में नहीं थे, टू स्पीक, बोलने की अवस्था में हम नहीं थे। मतलब आदमी जब ज़्यादा ही ऐसे बेहोश होता है, नशे में होता है, तो वो बोलने की हालत में नहीं होता है उस, तो हम नहीं, तो हम नहीं थे। लेट्स गो बैक टू 1 ईयर अगो। ठीक है, तो जैसे होता है लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं, लेट्स स्टडी, आओ पढ़ते हैं, वैसे ही लेट्स गो, आओ चलते हैं, बैक यानी कि पीछे, पीछे चलते हैं। कहाँ से पीछे? टू 1 ईयर अगो, यानी कि 1 साल पहले। अगो का मतलब होता है पहले, समय में पीछे जाना हो तो अगो का यूज़ करते हैं कि 2 साल पहले, 2 ईयर्स अगो, 1 साल पहले, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले चलते हैं, आओ 1 साल पहले चलते हैं, कि 1 साल पहले क्या हुआ था। हम मतलब इस पुलिस थाने में अभी आए हैं, लेकिन इससे जस्ट 1 साल पहले हुआ। माई फादर सेंट मी टू कोटा। मेरे पिताजी जो है, ठीक है, सेंड मतलब भेजना होता है, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे सेंट, ठीक है, टे का साउंड है लास्ट में। मी मुझे भेजा उन्होंने, टू कोटा, कोटा भेजा, ठीक है। तो कोटा राजस्थान की एक बड़ी सिटी है, जहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग वगैरह की ऐसे तैयारियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है वहाँ पे, तो उनमें करते हैं बच्चे तैयारी। तो उन्होंने भेजा, कोटा के आगे कोमा लगा के लिखा है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, अ सिटी यानी कि एक शहर, फेमस, ठीक है, यानी कि जो प्रसिद्ध है, फॉर कोचिंग, कोचिंग के लिए, कोचिंग, कोचिंग होता है इसमें आप जाके पढ़ते हो, ठीक है, या किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रशिक्षण लेते हो। कोचिंग के लिए भेजा, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर तैयारी करने के लिए, फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि जो इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस, एंट्रेंस बोलते हैं प्रवेश, ठीक है, जिससे आपका प्रवेश हो जाता है, एग्जाम्स परीक्षाएं। तो इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षाएं होती है, उनकी तैयारी करने के लिए पापा जी ने जो है आ, मेरे को कोटा भेजा था, जो कि काफ़ी फेमस सिटी है कोचिंग के लिए। इन द बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग क्या, बिगिन क्या होता है? शुरुआत। तो इन द बिगनिंग, शुरुआत में, एवरीथिंग वॉज गुड, यानी कि सब कुछ जो है वो अच्छा था। आई वॉज स्टडिंग वेल, ठीक है, तो आई वॉज स्टडिंग आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इनमें पढ़ रहा था, वेल यानी कि अच्छे से मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है, प्राप्त करना होता है, ठीक है, गेट। तो गेटिंग गुड मार्क्स यानी कि अच्छे जो अंक है, अच्छे नंबर जो है वो मैं प्राप्त कर रहा था। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, आई मेड न्यू फ्रेंड्स, बस यही गलती हो गई कि दूसरे देश में जाके नए दोस्त बना लिए। तो आई मेड, मैंने बनाए, न्यू फ्रेंड्स यानी कि नए दोस्त जो होते वो मैंने बनाए, इन माई कोचिंग क्लास यानी कि मेरी जो कोचिंग की कक्षा थी उसमें बना लिए, एंड और इन माई नेबरहुड यानी कि जो मेरा नेबरहुड क्या होता है, पड़ोस होता है, जहाँ पे आप रहते हो, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको नेबरहुड कहेंगे, पड़ोस कहेंगे, आस पड़ोस जो होता है, तो वहाँ पर मैंने नए दोस्त बना लिए। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? टू स्किप, स्किप होता है छोड़ना, ठीक है। जैसे आप क्लास जो है यहाँ पे स्किप क्लासेज यानी कि जो उसकी कक्षाएं होती है वो छोड़ना शुरू कर दिया, कि जाना ही नहीं है, छोड़ दिया, एक क्लास छोड़ दी, एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, या आधा क्लास किया फिर भाग गया, ठीक है, बंक करना, ठीक है। तो वैसे ही स्किप करना जो है मैंने शुरू कर दिया। कॉमा लगा के लिखा है, स्टॉप गिविंग टेस्ट्स, ठीक है, स्टॉप होता है रोक देना, बंद कर देना, बंद कर दिए मैंने, गिविंग देना टेस्ट्स यानी कि जो टेस्ट होते हैं कोचिंगों में, टेस्ट होते हैं ना वीकली या ऐसे मंथली जो भी होते हैं, तो वो मैंने जो है वो बंद कर दिया देना। एंड और स्पेंड माई होल डे, ठीक है, स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंड, यानी कि मैंने व्यतीत किया, माई होल डे यानी कि मेरा जो सारा का सारा दिन है वो मैं व्यतीत करता था, क्योंकि पास्ट की कोई कंटिन्यूस हैबिट के बारे में बता रहा है ना, तो मैंने बिताता था मेरा पूरा का पूरा दिन जो है वो वॉचिंग मूवीज़, यानी कि मूवीज़ देखने में, फिल्में देखने में, वॉच मतलब देखना होता है, वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ देखने में, चैटिंग, ठीक है, चैटिंग क्या होता है? वही चिट चैट करना, बातें करना, ठीक है, अपने दोस्तों से। तो चैटिंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों से बातचीत करने में बिताता था, एंड और वेस्टिंग टाइम, और समय जो है उसको वेस्ट करने में, बर्बाद करने में जो है मैं अपना सारा समय जो है उसमें बिताता था। मेरा पूरा दिन जो है वो मूवी देखने में, दोस्तों से बातें करने में और ऐसे बर्बाद करने में मैं व्यतीत करता था, ठीक है। टेस्ट भी नहीं देता था, क्लासेस भी नहीं जाता था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने क्या महसूस किया कि आई हैड यानी कि मेरे पास में था, आई है वो होता अभी का, कि आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास में अभी बहुत सारा समय है, पास्ट की बात है इसलिए आई हैड, मेरे पास में था, अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारा समय था, ऐसा जो है मैंने महसूस किया।
सो इसलिए नो नीड टू स्टडी डेली। तो इसलिए क्या है, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है टू स्टडी, पढ़ने की, डेली यानी कि रोज़ाना। तो रोज़ाना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में तो बहुत समय था, ऐसा मैंने महसूस किया। तो मज़े करते हैं लाइफ़ के। वन डे, एक दिन, माय फादर, मेरे पिताजी जो हैं, केम टू विज़िट मी, ठीक है? तो केम टू मेरे पास आए, केम टू विज़िट लगा दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ब, ठीक है? तो विज़िट का मतलब देखो मिलना होता है, ठीक है? घूमना, मिलना, ठीक है? जैसे हॉस्पिटल में भी जाते हो, विज़िट करते हो, विज़िटिंग आवर्स होते हैं अलग से। कहते हैं ना विज़िटिंग आवर्स जो है वो शाम को ही रहेंगे 5 से 6, तो यानी कि मिलने का समय। तो वही है, मेरे पिताजी आए, मिलने के लिए आए मुझसे। ही चेक्ड, उन्होंने जाँचा या चेक किया उन्होंने माय प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, यानी कि मेरी जो प्रगति पत्र जो होते हैं, रिपोर्ट जो होते हैं, ठीक है? कि मेरी प्रोग्रेस क्या हो रही है, कितना मैं पढ़ रहा हूँ, टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितना सिलेबस मैंने कवर कर लिया। तो ये सारे के सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट में होते हैं। तो मेरी प्रोग्रेस जो रिपोर्ट्स थी वो मेरे पिताजी ने चेक की। ही वाज़ शॉक्ड, वो क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, यानी कि हैरान हो गए एकदम से, हक्का-बक्का हो गए, ठीक है? ऐसे ही तो होता है हैरान होना। माय मार्क्स, यानी कि मेरे जो मार्क्स थे, मेरे जो अंक थे, मेरे जो नंबर थे, वर फॉलिंग बैडली, ठीक है? तो वर फॉलिंग आपका पास्ट कंटीन्यूअस है, फॉल मतलब गिरना होता है, वर फॉलिंग गिर रहे थे, बैडली यानी कि बुरी तरह से गिर रहे थे। नंबर जो है इनके पहले ज़्यादा नंबर आते थे, अभी क्या हो गया कि कम नंबर आने लग गए, ठीक है? वही मान लो 100 में से पहले 90 नंबर आते थे, लेकिन अभी क्या है 40 भी नहीं आ रहे, ठीक है? और फिर 30 भी नहीं आ रहे, 20 भी नहीं आ रहे, तो ऐसे करके जो नंबर जो हैं गिर रहे हैं, ठीक है? बैडली जो है एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है? फॉल के साथ में आई है कि बुरी तरह से गिर रहे थे। ही स्कॉल्डेड, ठीक है? स्कॉल्ड मतलब डाँटना होता है। ही स्कॉल्डेड, उन्होंने डाँटा मुझे, ठीक है? मुझे डाँटा उन्होंने, एंड सेड, कहा उन्होंने, यू केम हियर टू स्टडी, तुम आए हो यहाँ पर टू स्टडी, यानी कि पढ़ाई करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। नॉट टू वेस्ट टाइम, ना कि वेस्ट होता है बर्बाद करना, टाइम समय, तो ना कि समय बर्बाद करने के लिए आए हो। फोकस ऑन योर फ्यूचर, फोकस होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करो ऑन योर फ्यूचर, यानी कि आपका जो भविष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है? तो कोर्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बता दिया पिताजी ने डांट के कि बेटा यहाँ पे स्टडी करने आए हो तुम, टाइम बर्बाद करने नहीं आए हो, अपने फ्यूचर पे ध्यान केंद्रित करो। आई फेल्ट अशेम्ड, मैंने महसूस किया अशेम्ड, ठीक है? अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, ठीक है? तो अशेम्ड शर्मिंदा जो है मैंने महसूस किया। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया, हिम उनसे, ठीक है? हिम जो ही थे ना उसके पिताजी ही बन रहे थे यहाँ पे, तो उन्हीं का हिम है, ठीक है? तो उनसे जो है मैंने वादा किया दैट कि आई विल चेंज, यानी कि मैं बदल दूँगा। तो आई विल चेंज, मैं बदल दूँगा, यानी कि मैं पढ़ लूँगा, मैं सब बदल दूँगा, रिपोर्ट बदल दूँगा। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, टू स्टडी अगेन, ठीक है? पढ़ना, अगेन दोबारा, तो दोबारा पढ़ना मैंने शुरू किया। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि नहीं सका, क्या नहीं सका, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका, एनीथिंग यानी कि कुछ भी जो है वो मैं नहीं समझ सका। कैसे समझेगा बेटा, तूने स्किप जो की थी क्लासेस, गया नहीं था ना, तो अब ऐसे क्लास में समझ में नहीं आता है। ओके, आई हैड मिस्ड, यानी कि मैं क्या कर चुका था, मिस का मतलब होता है छूट जाना, मिस का मतलब याद करना भी होता है, किसी करीबी को याद करना, या जिससे आप प्यार करते हो उसको मिस करना, याद करना, और मिस का मतलब छूट जाना भी होता है कि आई आई हैड मिस्ड, यानी कि मैं छोड़ चुका था, सो मेनी क्लासेस, यानी कि बहुत सारी क्लासेस जो होती हैं वो मेरी छूट गई थी। एंड टेस्ट, यानी कि जो भी छोटे-मोटे परीक्षाएँ होती हैं, टेस्ट होते हैं, परीक्षण जो होते हैं वो भी मेरे छूट गए थे। ऑल द टॉपिक्स, यानी कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स क्या होते हैं? विषय, और आप बोल सकते हो जो भी बुलेट होते हैं, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना, टॉपिक्स, ठीक है? जो भी विषय वस्तु आप पढ़ते हो, तो वो जो है वो क्या थे, वर न्यू, वो नए थे टू मी, मेरे लिए। तो अब देखो कुछ क्लासेस जब हमारी छोड़ जाती है तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो नया टॉपिक होगा तो वो नया होगा, ठीक है? उसका पुराने से में भी रिलेशन ना हो। तो यदि आपने वो छोड़ दिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वही बात ये बोल रहा है। आई बिकेम डिप्रेस्ड, मैं बन गया था, हो गया था, डिप्रेस्ड यानी कि एकदम निराश हो गया था, ठीक है? अवसादग्रस्त बोलते हैं, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, लेकिन निराश समझ लो आपकी, यानी कि एकदम बेचैनी टाइप का निराश हो गया कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वही कि आई बिकेम डिप्रेस्ड। देन उसके बाद में वन डे, एक दिन, माय फ्रेंड केम टू मी, मेरा दोस्त जो है केम टू मी, ठीक है? कम की सेकंड फॉर्म, केम आया, टू मी यानी कि मेरे पास में आया। ही गेव मी अ टैबलेट, उसने दी मुझे, ठीक है? गिव मतलब देना होता है, सेकंड फॉर्म गेव, उसने दी मुझे टैबलेट, यानी कि एक गोली दी मुझे, ठीक है? टैबलेट वही तो होती है जो खाँसी जुकाम की गोली होती है, वैसे ही मेरे दोस्त ने एक गोली दी मेरे को, एंड सेड, कहा,
ठीक है, क्या कहा उसने, बस यही गलती हो गई इसकी, एक गोली ले ली इसने। ठीक है, तो मैं डिप्रेस था, तो डिप्रेशन में जो होते हैं तो कुछ ऐसी पिल्स जो आती हैं कि डिप्रेशन दूर कर देती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। तो वो जो है इसने ले ली। टेक दिस, यानी कि लो इसे, बिफोर के पहले, स्टडिंग, ठीक है, इनकी पढ़ाई करने से पहले जो है इसको लो। यू विल फील, ठीक है, तो यहाँ पे आई एल लिखा हुआ है, डबल एल लिखा हुआ है, ठीक है, तो एब्रीविएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यू विल फील, तुम महसूस करोगे, फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा से पूर्ण भरे हुए जो है तुम महसूस करोगे। एंड फोकस, यानी कि एकाग्रता, ध्यान केंद्रित, तो उससे भरे हुए, ठीक है, ध्यान केंद्रित हुए और ऊर्जा से भरे हुए तुम महसूस करोगे। इसे बस पढ़ाई से पहले ले लेना, जैसे होता है ना खाना खाने से पहले ये ले लेना, तुम्हारा खाना जो है एकदम अच्छे से पच जाएगा। तो वैसे ही पढ़ाई करने से पहले ये गोली ले लेना, ठीक है, और तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो वही बात है। आई टूक इट, मैंने ले ली इसे, ठीक है, जो गोली उसने दी थी वो मैंने ले ली। आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर के बाद में 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद में, आई फेल्ट वेरी एक्टिव, ठीक है, मैंने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, वेरी एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय, ठीक है, सक्रिय बोल दो या फिर एक्टिव हो जाता हूँ, यार एकदम एक्टिव हो गया मैं, यानी कि आलस वालस सब दूर है एकदम, बस मैं सब कुछ पढ़ दूंगा अभी, तो वो वाला एक्टिव। तो मैंने एक्टिव महसूस किया। आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की, द होल नाइट, यानी कि पूरी की पूरी रात जो है, ठीक है, होल का मतलब पूरी की पूरी, ठीक है, चाहे पूरा का पूरा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि होल क्लास, पूरी की पूरी कक्षा, तो वैसे ही होल नाइट, पूरी की पूरी रात जो है मैंने पढ़ाई की। आई थॉट, मैंने सोचा, दिस इज मैजिक, ये क्या है, जादू है। भाई क्या गोली दी है तूने, ये तो जादू है, एकदम मजा आ गया लेके, मैं पूरी रात पढ़ा, तो वो वाली बात। बट लेकिन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई फेल्ट वेरी वीक, मैंने महसूस किया वेरी वीक, मतलब बहुत ही कमजोर महसूस किया मैंने, ठीक है, क्योंकि गोली का असर कम हो गया ना, अब तो कमजोर महसूस करेगा ही। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हिम, उससे, फॉर, के लिए, वन मोर टैबलेट, एक और गोली के लिए मैंने उससे पूछा कि दोस्त यार गोली तेरी मजेदार थी, एक और गोली दे दे मेरे को। ही गेव मी 2 टैबलेट्स, उसने दी मुझे 2 टैबलेट्स, यानी कि 2 गोलियां जो है उसने मुझे दी। आई यूज दैम, मैंने उपयोग किया उनका, ठीक है, तो मज़ा आ गया। ठीक है, यदि स्टोरी पढ़ के भी आपको मज़ा आ रहा है तो एक वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो उसने मुझे 2 गोली दी और आई यूज दैम, मैंने उसका उनका उपयोग किया। ठीक है, दैम क्यों आया, क्योंकि गोली 2 है, एक से ज़्यादा है। ओके, सून, जल्द ही, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, टू फील डिपेंडेंट, मैंने क्या महसूस किया, डिपेंडेंट होता है निर्भर होना, किसी पर निर्भर होना। ठीक है, तो फील महसूस किया, डिपेंडेंट निर्भर होना महसूस किया, ऑन द टैबलेट, यानी कि जो गोली थी उस पे मैंने निर्भर होना महसूस किया कि यार इस पे मैं निर्भर हो गया हूँ, ये लेता हूँ तब मज़ा आता है मेरे को। तो वो वाली बात है। व्हेन, जब, आई आस्क्ड फॉर मोर, जब मैंने पूछा, फॉर मोर यानी कि अधिक गोलियों के लिए मैंने पूछा, ही सेड, उसने कहा, नाउ, अब, यू हैव टू पे, अब तुम्हें क्या करना होगा, पे करना होगा, भुगतान करना होगा। 1 टैबलेट कॉस्ट्स 500, यानी कि एक जो गोली है उसकी कॉस्ट के आगे एस या यस लगा क्योंकि सिंगुलर है ना, 1 टैबलेट। तो एक गोली की जो कीमत है वो कितनी है, 500 रुपया है, तो भैया 500 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा। 3 गोली उसको फ्री में दे दी, फ्री में दे के उसको लत लगा दी, अब उससे हर गोली का 500 रुपया जो है वो मांग रहा है। ठीक है, देखना, ऐसे जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए घर वालों से बात करो आप, ठीक है, घर वालों के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आई गेव द मनी, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, मैंने दिया, द मनी, यानी कि जो पैसा था, जो भी 500 रुपये उसने बताए थे, तो इसलिए द मनी, तो वो पैसा जो मैंने उसको दिया गोली का। आई यूज्ड टू गेट, ठीक है, तो यूज टू का यूज़ करते हैं कि कोई काम जो पास्ट में होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल, में स्कूल जाया करता था। ठीक है, तो जैसे मैं 5 बजे स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल एट 5 o'clock, तो वैसे ही आई यूज टू गेट 2000 पर मंथ, तो मैं 2000 रुपये हर महीने का जो है गेट करता था, प्राप्त करता था। ठीक है, तो किया करता था, इसलिए यूज टू का यूज किया यहाँ पे, यूज टू। ठीक है, मंथ एज पॉकेट मनी, यानी कि पॉकेट मनी क्या होता है, जेब खर्चा होता है। हाँ, पापा मम्मी लोग देते हैं जेब खर्चा, ये लो बेटा 100 रुपये 50 रुपये, जाके मौज मस्ती करो, पर पूरे पूरे महीने का खर्चा है आपका। तो वैसे ही पॉकेट मनी जो है वो प्राप्त करता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई स्पेंट, मैं बिताता था, स्पेंड मतलब खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्पेंट, तो मैंने जो है वो खर्च किया, ऑल ऑफ इट, यानी कि सारा का सारा जो पैसा 2000 रुपये है वो, ऑन बाइंग टैबलेट्स, ऑन खरीदने पर, बुक्स, सॉरी बुक्स नहीं, टैबलेट्स, यानी कि जो भी गोलियां हैं वो खरीदने पर मैंने सारा का सारा जो धन है वो खर्च किया।
व्हेन जब माय मनी फिनिश्ड, जब मेरा जो पैसा है फिनिश्ड यानी कि खत्म हो गया। आई लाइड, ठीक है, तो यहाँ पे लाई जो है वो झूठ वाला लाई है, ठीक है। तो लाइड सेकंड फॉर्म, मैंने झूठ बोला टू माय फादर, मेरे पिताजी को मैंने झूठ बोला। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा उनसे, आई नीड मनी, मुझे ज़रूरत है मनी की, पैसे की ज़रूरत है, टू बाय बुक्स, क्या करने के लिए, बाय खरीदने के लिए, बुक्स यानी कि किताबें खरीदने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। बट लेकिन आई यूज्ड इट, मैंने उपयोग किया इसका, टू बाय ड्रग्स, खरीदने के लिए, ड्रग्स वही नशीले पदार्थ जो टैबलेट्स हैं या और भी कुछ नया सीख गया होगा लड़का, तो वो खरीदने के लिए मैंने उपयोग किया पैसे का। तो पिताजी को झूठ बोल बोल के पैसा मंगाता था, किताबें बेचता था, तो ऐसे करके काम कर रहा है। लेटर, बाद में, आई इवन सोल्ड माई बुक्स, बाद में मैंने क्या किया, इवन मतलब भी होता है, ठीक है, बी का सेंस इवन, ऑल्सो, टू, तो आई इवन सोल्ड यानी कि मैंने भी बेच दी, ठीक है। सेल मतलब बेचना होता है, सोल्ड सेकंड फॉर्म, बेच दी। माय बुक्स यानी मेरी किताबें जो है वो भी बेच दी मैंने, भी का सेंस है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड नो इंटरेस्ट, यानी कि अब मेरा क्या था, इंटरेस्ट नहीं है मेरा, आई हैड नो इंटरेस्ट यानी कि मेरा कोई भी रुचि नहीं थी, इन स्टडीज, पढ़ाई के अंदर, नाउ यानी कि अब, तो अब मेरी कोई भी रुचि नहीं थी पढ़ाई के अंदर। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, टेकिंग 2 टैबलेट्स डेली, लेना 2 टैबलेट्स यानी कि 2 गोलियां जो है वो लेना मैंने शुरू कर दिया। आई बिकेम यानी कि मैं बन गया, बिकेम होता है ना बनना, मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है। वैसे ही आई बिकेम एडिक्टेड, एडिक्टेड मतलब ऐसे आदी बन जाना, जिसको लत लग जाती है ना, वो वाला। तो मैं आदी बन गया, ठीक है, यह कि बोल सकते हो कि मुझे लत लग गई। आई जॉइंड, मैंने जॉइन किया, शामिल हो गया मैं। अ ग्रुप यानी कि एक जो ग्रुप होता है, समूह होता है, ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों का एक जो समूह होता है उसको मैंने जॉइन कर लिया। हु जो वर ऑल्सो यूजिंग ड्रग्स, और वो क्या करते थे, वो भी हाँ यूज उपयोग करते थे ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थों का वो भी उपयोग करते थे। तो उस ग्रुप को जो है मैंने जॉइन कर लिया। वी यूज्ड टू पार्टी, वी यूज्ड टू पार्टी यानी कि हम किया करते थे पार्टी, वही पार्टी तो पार्टी होता है, ठीक है, पार्टी करना, तो हम पार्टी किया करते थे। टेक ड्रग्स यानी कि लिया करते थे, ड्रग्स लिया करते थे, जो भी नशीले पदार्थ है वो लिया करते थे। एंड स्मोक यानी कि धुआं उड़ाया करते थे, मतलब सिगरेट वगैरह पीना, तो वो धूम्रपान में आता है, तो वो हम किया करते थे। तो ऐसा करके जो है ये लड़का जो है बुरी तरह फंस गया है ड्रग्स में। वन नाइट, एक रात को, ड्यूरिंग अ पार्टी यानी कि एक पार्टी के दौरान, ठीक है, यानी कि जो भी हम पार्टी कर रहे थे उसके दौरान, रिया एंड आई, रिया और मैंने, टुक टू टैब सॉरी टुक ले ली, टू मैनी टैब, टू मैनी ड्रग्स, टैबलेट नहीं है अभी, तो ड्रग्स पे आ गए ना वो लोग। तो हमने टेक मतलब लेना होता है, टुक ले ली हमने, टू मैनी ड्रग्स यानी कि बहुत सारे जो नशा होता है, बहुत ज़्यादा नशा ले लिया हमने, नशीले पदार्थ ले लिए हमने। वी बिकेम अनकॉन्शियस, और हम हो गए अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या हो गया, अचेत हो जाना, ठीक है। तो हम अचेत हो गए, बेहोश हो गए हम। द पुलिस केम, जो पुलिस जो है वो आई, एंड और अरेस्टेड ऑल ऑफ अस, और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ऑल ऑफ अस, हम सभी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। दैट्स हाउ यानी कि इसी तरह से, वी रीच्ड, हम पहुंचे, द पुलिस स्टेशन यानी कि जो द क्यों लगा, क्योंकि विशेष पुलिस स्टेशन की बात हुई जिसके बारे में ऊपर भी बात हुई थी, तो उस पुलिस स्टेशन जो है हम पहुंच गए, क्योंकि पुलिस जो है वो हमें गिरफ्तार करके लेके आई थी। नाउ अब, व्हेन आई थिंक बैक, और जब मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, थिंक सोचना होता है, बैक यानी कि ऐसे पीछे सोचता हूँ मैं, ठीक है ना, भूतकाल के बारे में सोचता हूँ। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, सो सैड यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे बुरा महसूस करता हूँ, दुखी महसूस करता हूँ। व्हाट आई रियली वांटेड इन लाइफ वाज हैप्पीनेस, व्हाट यानी कि क्या, आई रियली यानी कि वास्तव में, वांटेड चाहता था, तो आई वांटेड यानी कि मैं चाहता था, आई रियली वांटेड यानी कि मैं वास्तव में क्या चाहता था, इन लाइफ जीवन के अंदर, वॉज, ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट ही पूरा लाइन रहेगा, वॉज हैप्पीनेस यानी कि खुशी चाहता था। तो मैं लाइफ में क्या चाहता था, बस खुशी चाहता था मैं। बट लेकिन आई फेल इन टू द ट्रैप, मैं गिर गया, ठीक है, फॉल मतलब पड़ना, गिरना, ठीक है, सेकंड फॉर्म फेल, तो मैं गिर गया इनटू द ट्रैप यानी कि ये जो ट्रैप होता है, जाल जो होता है, उसमें मैं गिर गया, उसमें मैं फंस गया, ऑफ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस यानी कि जो कम समय का जो खुशी होती है, हैप्पीनेस जो होती है, उसके इस जाल में मैं फंस गया। और वो कम समय की खुशी क्या थी, डैश लगा के लिखा है, ड्रग्स, नशीले पदार्थ, पार्टीज यानी कि वही पार्टीज, फन यानी कि मजे,
तो ये जो छोटे टाइम की जो खुशी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर मैं फँस गया। दीज़ थिंग्स यानी कि ये जो चीज़ें हैं, फ़ील गुड यानी महसूस होती हैं, गुड अच्छी महसूस होती हैं, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है। एक कम पल, कम टाइम के लिए जो है ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी महसूस होती हैं। दीज़ थिंग्स ये चीज़ें कौन-सी? ये ड्रग्स, पार्टीज़, फन ये। बट लेकिन दे लीव अ वुंड, ठीक है? तो दे लीव वे छोड़ती हैं, लीव मतलब छोड़ना होता है, ठीक है? लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रेज़ेंट में ये बता रहा है अपने बारे में या कोई भी जो जनरल एडवाइस है वो दे रहा है इसलिए। दे लीव वे छोड़ती हैं अ वुंड, वुंड घाव होता है, जैसे चोट लग जाती है तो घाव बन जाता है, वो छोड़ती हैं फॉर लाइफ यानी कि जीवन भर के लिए, ठीक है? तो जीवन भर के लिए जो है ये घाव छोड़ती हैं, चीज़ें जो होती हैं मतलब मज़ा देती हैं लेकिन कुछ पल का मज़ा देती है लेकिन जीवन भर का घाव छोड़ती हैं। इफ यदि आई हैड नॉट फॉलन इनटू दिस ट्रैप, यदि मैं क्या नहीं हुआ होता, फॉलन नहीं पड़ा होता इनटू दिस ट्रैप, इस जाल के अंदर यदि मैं नहीं पड़ा होता, आई कुड हैव क्रैक्ड द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है? तो कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि मैं ये नहीं किया होता तो मैं ये कर सकता था, ठीक है? तो कुड हैव क्रैक्ड यानी कि मैं कर चुका होता या कर सकता था। क्रैक का मतलब क्या होता है? क्रैक का मतलब वैसे तो तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग बनेगा वो एग्ज़ाम पास करने से बनेगा, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम पास जो कर लिया होता, तो मैं इसमें नहीं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर लिया होता। इवन यानी कि यहाँ तक कि शर्मा अंकल का जो बेटा है, हू वाज़ नॉट स्मार्टर देन मी, जो नहीं था स्मार्टर यानी होता है होशियार होना, ठीक है? ज़्यादा सम नहीं था देन मी कंपैरिज़न के लिए मेरे से, तो मेरे से ज़्यादा होशियार नहीं था। क्लियर्ड, ठीक है? क्लियर मतलब भी पास करना होता है, क्रैक मतलब भी पास कर लेना होता है, ठीक है? तो क्लियर्ड यानी कि पास कर लिया, द एग्ज़ाम यानी कि वही परीक्षा जो इंजीनियरिंग वाली परीक्षा वो भी पास कर लिया। आई हैड द टैलेंट यानी मेरे पास में क्या था? टैलेंट था, प्रतिभा थी मेरे पास में। आई जस्ट लॉस्ट माय पाथ, मैंने बस खो दिया, ठीक है? ठीक है, लॉस्ट माय पाथ मेरा जो रास्ता है वो मैंने खो दिया। इफ यदि यू एवर फील यदि आप कभी महसूस करें, ठीक है? कभी भी, ठीक है? एवर कभी भी आप जो है फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं दैट कि ड्रग्स और स्मोकिंग जो ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ हैं और स्मोकिंग धूम्रपान जो है, सिगरेट पीना वगैरह-वगैरह जो है वो आप कभी महसूस करते हैं आर नॉट गुड यानी कि वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं फॉर यू आपके लिए। तो यदि आप कभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, क्विट इमीडिएटली, ठीक है? तो छोड़ दो इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही उनको छोड़ दो आप। टॉक टू योर पेरेंट्स, बात करो अपने पेरेंट्स से, माता-पिता से अपने बात करो, उनको बताओ कि भई ये बात है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो ये चीज़ों की लत लग गई है मेरे को, लेकिन वो मारेंगे, लेकिन एक बार आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ठीक है? इतना भी नहीं करते हैं, वो सब सँभाल लेते हैं, आजकल सब समझदार हो गए हैं। दे विल ऑलवेज़ सपोर्ट यू, ठीक है? वो हमेशा क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे आपको, यानी कि सहारा देंगे आपको, ठीक है? तो डोंट चूज़ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस यानी कि कभी भी जो है वो ना चुनें, ठीक है? डोंट चूज़ ना चुनें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस यानी कि कम समय की जो खुशियाँ होती हैं उनको ना चुनें। दैट गिव्स यानी कि जो देती हैं यू आपको लाइफ लॉन्ग पेन यानी कि जीवन भर का जो दर्द है वो आपको देती हैं, तो उनको आप ना चुनें। चूज़ चुनें द पाथ यानी कि रास्ता चुनें, वह रास्ता चुनें, कौन-सा रास्ता? दैट जो गिव्स यू देता है आपको रियल सक्सेस, ठीक है? तो रियल सक्सेस यानी कि वास्तविक सफलता देता है एंड पीस शांति देता है, तो उसको आप चुनो, ठीक है? तो ऐसे रास्ते को चुनो जो आपको वास्तविक सफलता देता है और शांति देता है, उस रास्ते को आपको चुनना है। तो इसी के साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है कि आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है, ड्रग्स वगैरह का इस रास्ते में कभी ना फँसें, ठीक है? और अपना बढ़िया पढ़ाई करें और जीवन में करियर जो है वो आप अपना बनाएँ। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको पढ़ते हैं उससे पहले यदि आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल @इंग्लिश कोहली करके सर्च कीजिए, आ जाएगा उस पे जाइए और वहाँ पे वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, जैसे-जैसे मेरे को समय मिल रहा है। तो वो देखिए और यदि आप ई-बुक्स लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विज़िट कीजिए या फ़ोन नंबर पे मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है? और बुक्स जो हैं अवेलेबल हैं, जो कि आपकी हर तरह से अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या होता है? बेहोश होता है, ठीक है? लेकिन कि एकदम होश में नहीं है, ठीक है? और कॉन्शियस जो है उसका मतलब क्या होता है? होश में होना, ठीक है? यानी कि सचेत अवस्था में होना।
ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है। नॉट अवेक यानी कि जागा हुआ नहीं है, ठीक, एंड अवेयर जागरूक नहीं है, ऑफ किससे, किसका, एंड और रिस्पॉन्डिंग टू वंस एनवायरनमेंट, ठीक है। और रिस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि उत्तर देना, ठीक है, तो उत्तर नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नॉट जो है इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए अप्लाई होगा। टू वंस एनवायरनमेंट, ठीक है, इनका जो वातावरण है, परिवेश है, उसके लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना होता है, ठीक है, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, तो वही गिरफ्तारी है। टू टेक समवन इनटू पुलिस कस्टडी, टू टेक लेना, समवन किसी को, इनटू में पुलिस कस्टडी यानी कि पुलिस की हिरासत में लेना, कस्टडी क्या होता है, हिरासत होता है, उसमें लेना, बाई के द्वारा, लीगल अथॉरिटी, ठीक है, तो लीगल अथॉरिटी यानी कि जो कानूनी अधिकार है उसके द्वारा किसी को हिरासत में लेना, तो वो क्या होता है, अरेस्ट होता है। पब, पब, पब मतलब बार या शराब खाना होता है। अ प्लेस यानी कि एक स्थान, वेयर जहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि जो मादक पेय हैं, आर सर्व्ड वो क्या किए जाते हैं, सर्व्ड, सर्व का मतलब क्या होता है, हाँ, देना, दिए जाते हैं, ठीक है, तो एंड और पीपुल गेदर सोशली, और लोग गेदर होते हैं सोशली यानी कि थोड़ा सामाजिक रूप से, वहाँ पे बहुत सारे लोग गेदर होते हैं, तो वो पब होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, वही। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक या पुलिस अधिकारी होता है। एन ऑफिसर यानी कि एक अधिकारी, इंचार्ज, ठीक है, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ चेकिंग यानी कि जांचने का, एंड इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग भी जांच पड़ताल होता है, निरीक्षण करना, तो उसका जो इंचार्ज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। स्टेट, स्टेट का मतलब स्थिति या अवस्था होता है। द कंडीशन यानी कि वह परिस्थिति या स्थिति बोल सकते हो, और सिचुएशन ये भी परिस्थिति, स्थिति जैसा ही होता है कि किस परिस्थिति में है। कंडीशन यानी कि शर्त भी होता है कंडीशन का मतलब, और स्थिति भी होता है, ठीक है, तो यानी कि स्थिति या परिस्थिति जो भी है, दैट जो समवन और समथिंग इज इन यानी कि जिसमें कोई या कोई चीज़ जो है वो उसमें है, तो वो स्टेट है। जैसे वो जो लड़का है वो किस स्टेट में चला गया था, डिप्रेशन वाली स्टेट में चला गया था क्या, ऐसा कुछ आया था। कोचिंग, कोचिंग का मतलब वही कोचिंग होता है। नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब पड़ोस होता है, आस पड़ोस जो होता है वो नेबरहुड बोलते हैं, ठीक है। नेबर क्या होता है, पड़ोसी होते हैं। स्किप, स्किप का मतलब छोड़ना होता है। जैसे आप ये वीडियो देखते हो तो उसमें ऐड आता है, तो आप स्किप बटन दबाते हो ना, उसको छोड़ते हो, पास करते हो उसको, तो वही छोड़ना यानी कि नहीं जाना उस पे। टू मिस और नॉट अटेंड, ठीक है, यानी कि छोड़ना या नॉट अटेंड। अटेंड मतलब क्या होता है, उपस्थिति नहीं देना। समथिंग किसी चीज़ की, इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर, ठीक है, इंटेंशनली करते हैं ना कोई काम, तो वो जानबूझकर। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा होता है। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब उदास या निराश होता है। फीलिंग वेरी सैड, फीलिंग महसूस करना, वेरी सैड बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करना। होपलेस, ठीक है, यानी कि बेबस महसूस करना। और विदाउट इंटरेस्ट यानी कि बिना रुचि कर महसूस करना, वो डिप्रेस्ड होता है। टैबलेट यानी कि दवा की गोली होती है, लेकिन यहाँ पे जो टैबलेट थी वो ड्रग्स वाली टैबलेट थी। अ स्मॉल राउंड फॉर्म, ठीक है, एक छोटी गोलाकार फॉर्म, आकृति ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो जो दवाई होती है उसकी छोटी फॉर्म है ये, राउंड गोल फॉर्म। टेकन बाय माउथ, जो ली जाती है, बाय माउथ यानी कि मुंह के द्वारा ली जाती है, वो टैबलेट होती है। पता ही है सबको, कुछ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा या ताकत होती है। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर होना होता है, ठीक है, तो किसी पे कोई डिपेंडेंट है वो क्या है, निर्भर है, उस पे निर्भर है कि भैया तुम रोटी दोगे तो ही खाऊंगा मैं, तो वो वाला डिपेंडेंसी आ गया है। तुम पैसे दोगे तो स्कूल में पढ़ने जाऊंगा, तो डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। ओके, एडिक्टेड, ठीक है, एडिक्शन या आदि बोल सकते हो आप, कि लत लगना, ठीक है। नॉट एबल टू स्टॉप यूजिंग समथिंग हार्मफुल, ठीक है, नॉट एबल यानी कि सक्षम नहीं होना, टू स्टॉप रोकने में, यूजिंग उपयोग करना रोकने में, समथिंग किसी चीज़ का, कोई चीज़ के है, समथिंग हार्मफुल यानी किसी हार्मफुल यानी कि थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ का जो उपयोग करना है वो रोकने में असक्षम होना। लाइक जैसे कि ड्रग्स और अल्कोहल, ड्रग्स नशीले पदार्थ, अल्कोहल यानी कि शराब या मादक पेय जो पदार्थ है उनका उपयोग करने में मतलब असक्षम हूँ कि मैं रोक नहीं सकता है, वो तो मेरे को पीना ही पड़ेगा, तो वो वाला एडिक्शन। ओके, पॉकेट मनी मतलब जेब खर्च होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक छोटी अमाउंट, मात्रा बोल सकते हो, रकम बोल सकते हो, ऑफ मनी पैसे की, तो एक
छोटी जो पैसा की रकम जो होती है गिवन दी जाती है रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत खर्चे होते हैं उनके लिए, तो वो पॉकेट मनी होता है। लाई, लाई मतलब झूठ बोलना होता है। टू से समथिंग फॉल्स, कहना, ठीक है, समथिंग कुछ फॉल्स यानी कि झूठा कहना, वो विथ द इंटेंशन, ठीक है, किसके साथ में, इंटेंशन यानी कि इरादे के साथ में। टू डिसीव, डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देना, तो धोखा देने के इरादे के साथ में कुछ जो है झूठ कहना जो होता है वो झूठ बोलना होता है, लाई होता है। इंटरेस्ट मतलब रुचि होता है या लगाव होता है। ओके, वुंड, वुंड का मतलब घाव होता है। ट्रैप का मतलब जाल या फंदा होता है, ठीक है, तो घाव, चोट लगने पे जो घाव बनता है वो वुंड होता है। और ट्रैप क्या होता है, जाल होता है जिसमें लोग फँस जाते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रग्स के जाल में वो फँस गया था। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं, वीडियो को पढ़ा है हमने अच्छे से। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ में ही विदा लेते हैं। थैंक यू।